स्टोरी बुक गैलेक्सी में खुश आमदीद। द मून मिशन, ढोलो भोलो का चांद का सफर। एक छोटे से पुरसुकून गांव में दो भाई रहते थे, ढोलू और भोलू। अगरचे उनका गांव दिलकश था, मगर यहां बहुत कम एडवेंचर था। दोनों भाई हमेशा गांव से बाहर की दुनिया देखने का ख्वाब देखते थे और कुछ और दिलचस्प देखना चाहते थे। फिर एक दिन उन्हें ऐसा मौका मिला जो शायद उन्हें जिंदगी में पहली बार मिला था। सभी स्कूल के बच्चों के लिए शहर की सैर का मुफ्त मौका। दोनों भाई फौरन इस एडवेंचर के लिए तैयार हो गए। वो बहुत खुश नजर आ रहे थे। शहर एक तेज आवाजों और मनाजर का तूफान था। ऊंची इमारतें आसमान को छू रही थीं और गाड़ियां सड़कों पर तेजी से दौड़ रही थीं। ढोलू और भोलू एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए बस की खिड़की से शहर की आजमत को देखकर हैरान थे। उनका स्कूल ट्रिप उन्हें शहर के मशहूर साइंस म्यूजियम ले आया, जहां उन्होंने खला की सैर के अजूबे देखे। उन्होंने रॉकेट, सैटेलाइट्स और यहां तक कि चांद की गाड़ी की नकल को देखा और हैरान होकर अपनी तख़यलात की दुनिया में खो गए। फिर म्यूजियम में एक दिलचस्प ऐलान गूंजा। नोट करें, प्यारे बच्चों, स्पेस रिसर्च स्टेशन आम जनता के लिए खुला है। ढोलू और भोलू ने एक दूसरे को हैरान होकर देखा और जाना कि ये उनके लिए एक नादिर मौका है। एक पल भी बर्बाद किए बिना वो बसों की तरफ दौड़े। वो स्पेस रिसर्च स्टेशन देखने के लिए बेताब थे। स्पेस रिसर्च स्टेशन की तरफ सफर करते हुए दोनों भाई यह सोचते हुए बेताब थे कि आगे क्या होगा। स्पेस रिसर्च स्टेशन तक का सफर जोश से भरा हुआ था जब दोनों भाई खिड़कियां खोलकर बाहर देख रहे थे। जब वो स्टेशन के करीब पहुंचे तो वहां का मंजर बच्चों के लिए बहुत हैरान करने वाला था। बड़ी सैटेलाइट डिशेज और जदीद इमारतें सूरज की रोशनी में चमक रही थीं। टूर की शुरुआत एक ब्रीफिंग रूम से हुई, जहां एक खुशमिजाज साइंटिस्ट बच्चों से मिले और खला की सैर के बारे में बताया। साइंटिस्ट ने पिछले मिशनों की वीडियो दिखाई और खला की सैर की पेचीदगियों को समझाया, साथ ही बच्चों के बेहिसाब सवालों के जवाब दिए। ढोलू, जो हमेशा मुहतात रहता था, हाथ उठाकर साइंटिस्ट से खला की सैर के हिफाजती तदाबीर और मुमकिन खतरात के बारे में सवाल करने लगा, जबकि भोलू खला में खलाई मखलूक के बारे में ज्यादा दिलचस्पी दिखा रहा था। भोलू खुशी से पूछने लगा, क्या खला में खलाई मखलूक है? ब्रीफिंग के बाद वे स्टेशन की सैर पर निकल पड़े। हर तरफ उन्होंने जदीद टेक्नोलॉजी और साइंटिस्टों को काम करते हुए देखा। वो कंट्रोल रूम में दाखिल हुए जो चमकते हुए बटन और कंप्यूटर स्क्रीन से भरा हुआ था, जहां साइंटिस्ट खला के मिशनों की निगरानी कर रहे थे। उन्होंने चमकती हुई सफेद स्पेस क्राफ्ट्स को हैरानी से देखा, जो एक इंसान की जहानत और खलाई मिशन की निशानी था। आखिरकार वो ट्रेनिंग सिम्युलेटर के कमरे में ले जाए गए, जहां खला बाज जाइरो ग्रेविटी की हालत में प्रैक्टिस करते थे। बच्चे हैरान हो गए जब वो सिम्युलेटर में तैरने लगे और कशिश शकल से आजाद होने का अजीब सा तजुर्बा किया। इस तमाम हैरान करने वाले मनाजर को देखकर ढोलू और भोलू ने एक दूसरे को खुशी से देखा और उनके जहन में जोश और हैरानी भरी हुई थी। जब दौरा खत्म हुआ, एक गैर मुतवक्के ऐलान स्टेशन में गूंजा। तमाम विजिटर्स की तवज्जो, एक खास मौका आपका इंतजार कर रहा है। एक गैर मुतवक्के सूरत हाल की वजह से आने वाले चांद मिशन पर 2 सीटें दस्तयाब हो गई हैं। 2 खुश नसीब बच्चे खलाबाजों के साथ इस ऐतिहासिक सफर में शरीक होंगे। ढोलू और भोलू एक दूसरे को हैरानी से देखते हैं। क्या यह हकीकत है? क्या वो 2 आम गांव के लड़के वाकई चांद पर जा रहे हैं? इंतखाब का अमल शुरू हुआ। सख्त जिस्मानी और जहनी इम्तिहानात के जरिए यह फैसला किया जाना था कि इस ऐतिहासिक मिशन के लिए कौन मुंतखब होगा। ढोलू, जो हमेशा मुहतात रहता था, अज़्म के साथ इम्तिहानात में हिस्सा लेता है, अपनी ताकत और इस्तकामत को जाहिर करता है। भोलू, जो हमेशा अपनी जहनत को साबित करने के लिए पुरजोश रहता था, जहनी चैलेंजेस को आसानी से हल करता है, साइंटिस्टों को हैरान करता है।
भाइयों को एक टीम के तौर पर काम करने की सलाहियत पर आजमाया गया। उनका रिश्ता जो एतिमाद पर कायम था, उनकी सबसे बड़ी ताकत साबित हुआ। आखिरकार जब नतीजा आया तो ढोलू और भोलू के नामों का ऐलान किया गया। उन्हें चांद के मिशन के लिए मुंतखब किया गया था। हफ्तों की सख्त ट्रेनिंग का आगाज हुआ। उन्होंने खला के सफर की मुश्किलात बर्दाश्त करना सीखा और जदीद तरीन मशीनरी चलाने की महारत हासिल की। उन्होंने दबाव के तहत काम करना सीखा। अपने साथी ट्रेनीज के साथ हम आहंग होकर एक टीम के तौर पर काम किया। आखिरकार लॉन्च का दिन आ गया। बड़ा रॉकेट जमीन से चांद की तरफ सफर के लिए तैयार था। जैसे ही रॉकेट फजा में बुलंद हुआ, जमीन नीचे सिमटकर नीला और सब्ज मार्बल बन गई। खला से जमीन का मंजर किसी भी चीज से बढ़कर था। खला में दाखिल होते ही वजन का एहसास खत्म हो गया और ढोलू और भोलू कैबिन में घूमते हुए बेकाबू हंसी हंस रहे थे। उन्होंने खला का खाना खाया और उनके चेहरों पर हैरत के आसार थे जब उन्होंने नई और अनोखी खुराक को आजमाया। उन्होंने खिड़की से बाहर सितारों को देखा। वो खला की बेहद खूबसूरती से बहुत मुतासिर हो गए। दिन हफ्तों में बदल गए। जैसे जैसे वो चांद के करीब हो रहे थे, चांद बड़ा होता गया। चांद के करीब पहुंचते ही उसकी सतह ज्यादा सुनसान नजर आने लगी, जैसे एक सुरमई मिट्टी का समंदर हो। आखिरकार वो चांद पर उतरे। चांद की सतह जो जमीन से बिल्कुल मुख्तलिफ थी, हर सिमत में फैली हुई थी। जब वो चांद गाड़ी से बाहर कदम रखते हैं, एक हैरत का एहसास उन पर तारी हो जाता है। वाह भोलू, ढोलू ने सरगोशी की। ये शानदार है। उनकी तलाश का आगाज हुआ। वो चांद की गढ़ों वाली सतह पर दौड़ते हुए पत्थर जमा करते और सादा तजुर्बात करते हैं। उनकी हैरानी के बावजूद उन्होंने जिंदगी के आसार दरियाफ्त किए। अजीब व गरीब चमकदार पौधे जो गढ़ों के साए में उग रहे थे और अनोखी मखलूक जो चांद की सतह पर दौड़ रही थी। फिर उन्होंने एक इंसान नुमा मखलूक को देखा। चमकते हुए फंदियों के दरमियान एक नौजवान लड़की बैठी थी जो खुद उनकी उम्र की थी। ढोलू ने एहतियात से आवाज दी, तुम कौन हो और यहां कैसे आई? लड़की ने चौंक कर ऊपर देखा। उसकी आंखों में तजस्सुस और थोड़ी सी खौफ भरी थी। अगले चंद दिनों में एक तर्जुमा करने वाले आले की मदद से वे उससे बातचीत करने लगे। उन्होंने उसका नाम सारा रखा और वो उन्हें अपने चांद के घर और सकाफत के बारे में कहानियां सुनाती है। भोलू सारा की खूबसूरती और दिलचस्प कहानियों से महव होकर और ज्यादा उसकी तरफ माइल हो गया। उसने ख्वाब देखा कि वो सारा को जमीन पर ले आए, अपने खानदान से मिलवाए और उन्हें अपनी जमीन के अजायब दिखाए। मगर ढोलू फिक्रमंद था। भोलू, सारा हमेशा से यहाँ चांद पर ही रहती है। जमीन का माहौल उसे नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन भोलू अपनी मोहब्बत में अंधा होकर ढोलू की एक नहीं सुनता। उसने सारा को जमीन साथ ले जाने पर जोर दिया। बहुत बहस के बाद ढोलू ने रजामंदी जाहिर की, हालांकि वो अब भी शक में था। आखिरकार चांद के मिशन में चांद पर उनका पड़ाव अब खत्म हुआ और वो जमीन पर वापसी के लिए तैयार हो गए। जमीन की तरफ वापसी का सफर एक अजीब और गरीब जोश और तशवीश से भरा हुआ था। वापसी के सफर में स्पेसशिप में भोलू हर लम्हा सारा के साथ गुजारता, कहानियां सुनाता, खेलता और सितारों को देखता। ढोलू उनकी बढ़ती हुई कुर्बत को देखकर बेताबी महसूस करता। वह सारा की आमद के असरात से परेशान था। आखिरकार स्पेसशिप ने जमीन के माहौल में दोबारा दाखिला लिया। लैंडिंग बहुत हमवार थी। स्पेसशिप का दरवाजा खुला और दुनिया ने ढोलू, भोलू और वो शानदार एलियन लड़की देखी। खबरें आग की तरह फैल गई। दुनिया भर से लोग सारा को देखने के लिए उमड़ पड़े। ढोलू और भोलू फौरन मशहूर हो गए। उनके नाम हर घर में गूंजने लगे। सारा एक सेंसेशन बन गई। उसकी हर हरकत लाखों की नजर में थी।
और लोग जमीन पर आने वाली पहली एलियन को देखकर हैरान थे। ढोलू खामोशी से खड़ा था, सोच में डूबा, ये सोचते हुए कि सारा को जमीन पर लाना सही फैसला था या नहीं। लेकिन भोरू खुश था। वो चमकते हुए इस शोहरत में मग्न था, हर लम्हे का लुत्फ उठा रहा था। लेकिन उनकी खुशी बहुत जल्द गायब हो गई। कुछ दिनों बाद सारा ने अजीब अलामतें दिखानी शुरू कर दी। उसकी त्वचा सियाह होने लगी, सांस लेने में दुश्वारी होने लगी और वो मांद पड़ती जा रही थी। दुनिया के बेहतरीन साइंटिस्टों को बुलाया गया, लेकिन कोई भी उसकी हालत का पता नहीं लगा सका। दिन हफ्तों में बदल गए और सारा कमजोर होती चली गई। आखिरकार कई हफ्तों की परेशानी के बाद साइंटिस्टों ने नतीजा निकाला कि जमीन का माहौल सारा की फिजियोलॉजी से मेल नहीं खाता। भोरू, समझने की कोशिश करो, उसे चांद पर वापस जाना बहुत जरूरी है। भोरू दिल शिकस्ता था। वो इस हकीकत पर यकीन करने से इनकार करता था और उम्मीद पर कायम था कि वो इलाज तलाश कर सकते हैं। वो हिम्मत नहीं हारा और उम्मीद करता है कि सारा को बचाने का कोई तरीका जरूर निकल आएगा। लेकिन जब उसने सारा की हालत को और ज्यादा खराब होते देखा, तो आखिरकार उसने सच्चाई को मान लिया और सारा की वापसी के लिए तैयार हो गया। हमें उसे वापस भेजना होगा, भोरू, ढोलू ने कहा। उसकी आवाज दुख से भरी हुई थी। यही उसे बचाने का वाहिद तरीका है। जब जहाज सारा को चांद पर वापस भेजने के लिए तैयार हो रहा था, भाइयों के दिल उनके फैसले के बोझ से भारी थे। एक और खलाई जहाज तैयार किया गया और सारा, कमजोर मगर फिर भी खूबसूरत, उसमें डाल दी गई। जब रॉकेट ने उड़ान भरी, सारा को उसके चांद के घर वापस ले जाते हुए भोलू ने उसे दूर से देखा और उसके चेहरे पर आंसू बह रहे थे। चांद पर वापसी कामयाब रही। जल्द ही रिपोर्ट्स ने तस्दीक की कि सारा सेहतयाब हो रही थी। ढोलू और भोलू अगरचे सारा से अलहीदगी पर गमगीन थे, लेकिन वो उन यादों में सुकून पाते थे जो उन्होंने बनाई थीं। वो जानते थे कि उनका ये सफर, अगरचे मिठास और कड़वाहट से भरा था, हमेशा उनके दिलों में एक खास मुकाम रखेगा। और जब वो सितारों की तरफ देखते, उन्हें पता था कि उनका ये सफर हमेशा के लिए जिंदा रहेगा। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। If you like the story, then do like, share and comment. Don't forget to subscribe the channel and press the bell icon.